स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, हम आज मैथ 233 सेकेंड ईयर का जो मैथ है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंट का, उसका चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। और उस एक्सरसाइज नंबर 1 में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में आपको तमाम डेफिनेशन और एग्जांपल्स मैंने करवाई थी। अगर आप वो वीडियोस देखेंगे तो आपको ये वीडियो आसानी से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट वीडियो देखने के लिए यहाँ पर आई बटन में जाकर आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट को भी विज़िट कर सकते हैं daeplatform.com। यहाँ पर भी आपको DAE से रिलेटेड तमाम मटेरियल मौजूद होगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ f ऑफ x यानी फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 ओवर x प्लस 4 देन फाइंड f ऑफ माइनस 3। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। और सेकंड पार्ट में है इफ़ f ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 देन फाइंड f ऑफ 4। ठीक है, तो जैसा कि लास्ट एग्जांपल में आपको करवा चुका हूँ कि आपने यहाँ पर देखें f ऑफ माइनस 3 की वैल्यू मालूम करनी है। तो आपके पास f ऑफ x दिया गया है, तो जहाँ पर भी आपने माइनस 3 पुट करेंगे x की जगह पे, तो जहाँ पर भी आपको इस इक्वेशन में x नज़र आएगा वहाँ पर आप माइनस 3 पुट कर देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे, तो वो आपका f ऑफ माइनस 3 की वैल्यू होगी। इसको कहते हैं वैल्यूएशन ऑफ द फंक्शन, यानी फंक्शन की वैल्यू मालूम करना। तो चलें पार्ट फर्स्ट में देखेंगे तो f ऑफ माइनस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा x का स्क्वायर, तो यहाँ पर x की जगह हम 3 पुट करेंगे, माइनस 3 ओवर माइनस 3 प्लस 4। ठीक है, इस x की जगह भी हमने माइनस 3 पुट कर दिया। माइनस 3 का स्क्वायर माइनस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि पावर इवन है, तो माइनस 3 का स्क्वायर जो है वो 9 हो जाएगा प्लस का, और माइनस 3 वैसे ही प्लस 4 माइनस 3 यहाँ पर आपके पास 1 आ जाएगा। तो f ऑफ 3 की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 3 6। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट आपने सॉल्व कर लिया। इसी तरह इसके बाद सेकंड पार्ट है कि f ऑफ x आपके पास दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, तो f ऑफ 4 आपने मालूम करना है। ये आपका फर्स्ट पार्ट था। f ऑफ 4 क्या होगा आपका, जहाँ पर भी x है आपने वहाँ पर 4 पुट कर देना है। 3 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4, ये क्वेश्चन सेकंड वाली है, इसको नज़र में रखें, इसमें मैं पुट कर रहा हूँ, प्लस 7। 3 इंटू 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस 5 इंटू 4 20 माइनस 20 प्लस 7। 3 इंटू 16 48 हो जाएगा आपके पास, माइनस 20 प्लस 7। 48 में से 20 आए माइनस हो जाएंगे तो ये 28 हो जाएगा। 28 प्लस 7 करेंगे तो ये आपके पास 35 आ जाएगा। तो आपके पास f ऑफ 4 की वैल्यू होगी 35। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट्स सॉल्व हो गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 1 ओवर x इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास फंक्शन ऑफ x क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो आपने वैल्यू मालूम करनी है f ऑफ 1 ओवर x की। ठीक है, तो जहाँ पर भी x होगा वहाँ पर आप 1 ओवर x पुट कर देंगे। तो ये इक्वेशन 1 इसको अगर मैं नाम दे दूँ तो यहाँ पर हम x की जगह 1 ओवर x पुट करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा f ऑफ 1 ओवर x। 1 ओवर x है यहाँ पर, इस x की जगह 1 ओवर x पुट करेंगे और उसका स्क्वायर प्लस 4 वैसे ही आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1 ओवर x स्क्वायर है, 1 ओवर x का स्क्वायर है तो 1 ओवर x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4। अब यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे, x स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा और 1 प्लस 4x स्क्वायर। जब हम इस डिवीजन को ऊपर लेके जाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 1 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए उम्मीद है आपको समझ आ चुकी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ f ऑफ x इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 देन प्रूव दैट 2 इंटू एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 25 इंटू एफ ऑफ 1। ठीक है, तो ये आपने प्रूव करना है कि ये इक्वल हैं। तो इसके लिए आपके पास देखें, यहाँ पर आपके पास f ऑफ 3 की वैल्यू भी नहीं है और f ऑफ 1 की वैल्यू भी नहीं है। तो सबसे पहले आप f ऑफ 1 और f ऑफ 3 की वैल्यू मालूम करेंगे। वो कैसे होगी कि जहाँ पर भी आपके पास x होगा वहाँ पर f ऑफ 1 अगर लगाएंगे तो 1 हर x जगह 1 पुट कर देंगे,
और f(3) की वैल्यू में हर x जगह आप 3 पुट कर देंगे। 3 इंटू 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4। 3 इंटू 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और ये माइनस 1 वैसे ही आ जाएगा, प्लस 4। 3 इंटू 1 3 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 1 4, 4 प्लस 4 8 आ जाएगा। तो f(1) की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8। इसके बाद हम f(3) की वैल्यू मालूम करेंगे। जहाँ पर भी x है वहाँ पर 3 पुट कर देंगे। 3 इंटू 3 का क्यूब प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 4। 3 इंटू 3 का क्यूब हो जाएगा 27 प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 3 प्लस 4। 27 इंटू 3 81 हो जाएगा, प्लस 9 इंटू 2 18 आ जाएगा, माइनस 3 प्लस 4। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपके पास 100 बच जाएगा। तो f(3) की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 100। अब हमने प्रूव क्या करना है, 2 ऑफ f(3) इक्वल है 25 ऑफ f(1). ठीक है, तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। 2 इंटू f(3) की वैल्यू आपके पास आई है 100 इक्वल टू 25 को वैसे लिखेंगे, और f(1) की वैल्यू आपके पास आई है 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 इंटू 2 200 आ जाएगा, और इक्वल टू 25 इंटू 8 करेंगे तो वो भी 200 आ जाएगा। तो ये हमने प्रूव कर दिया है कि ये चीज़ बराबर है, हैंस प्रूव्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में फंक्शन जो दिया गया है x का वो है 3x³ माइनस ax² प्लस bx प्लस 1। इफ़ f(2) इज इक्वल टू -3 एंड f(1) इज इक्वल टू f(-1) इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो इस फंक्शन में से a और b की वैल्यू आपने मालूम करनी है। तो आपको f(2) की वैल्यू -3 दी गई है और f(-1) की वैल्यू 0 दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम f(2) की वैल्यू मालूम करके देखते हैं कि हमारे पास वैल्यू क्या आती है, क्योंकि यहाँ पर a और b है तो इन टर्म्स ऑफ a और b आएगी, लेकिन उन्होंने f(2) बताया कि -3 होगी। तो हम पहले f(2) की वैल्यू मालूम करेंगे। जहाँ पर भी x है वहाँ पर 2 पुट कर देंगे। 3 इंटू 2 का क्यूब माइनस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 1। इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे, 3 इंटू 2 का क्यूब 8 आ जाएगा आपके पास, माइनस a इंटू 2 का स्क्वायर आपके पास 4 आ जाएगा, प्लस 2b प्लस 1। इसके बाद 8 इंटू 3 24 आ जाएगा, माइनस 4a प्लस 2b प्लस 1। तो 24 और 1 ये 25 हो जाएगा, 25 माइनस 4a प्लस 2b, और ये आपके पास वैल्यू है f(2) की। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि f(2) उसने क्या दिया है -3, तो इसको f(2) की जगह -3 पुट कर देंगे, इक्वल टू आ जाएगा 25 माइनस 4a प्लस 2b। तो a b को इस साइड पे आने देंगे और 25 को लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाएंगे। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगी, बाद में इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। नेक्स्ट हम देखें, हम f(-1) की वैल्यू मालूम करेंगे। f(-1) इक्वल टू 3 इंटू -1 क्यूब माइनस a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस 1। ठीक है, 3 इंटू -1 का क्यूब है, -1 ही आएगा क्योंकि पावर इसकी इवन नहीं है, ऑड है, इसलिए माइनस साथ में रहेगा। माइनस a -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा क्योंकि पावर इवन है, और प्लस माइनस माइनस b प्लस 1, -3 आ जाएगा, माइनस a माइनस b प्लस 1, और फाइनल वैल्यू आपके पास -3 और प्लस 1 है तो -2 आ जाएगा, -2 माइनस a माइनस b, और ये आपके पास वैल्यू है f(-1) की, और f(-1) आपको उसने 0 के बराबर दिया है तो इसको यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, इक्वल टू आ जाएगा -2 माइनस a माइनस b। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगी। अब स्टूडेंट, आप मैट्रिक में और फर्स्ट ईयर में भी ये पढ़ाए हैं कि अगर आपके पास 2 वेरिएबल हों जिनकी वैल्यू मालूम करनी हो तो उनके लिए आपको 2 क्वेश्चंस लाजमी चाहिए होंगी। तो यहाँ पर देखें, हमारे पास 2 क्वेश्चंस बन गई हैं। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस को हम a और b को पहले a या b को इक्वल करेंगे, उसके बाद दोनों को प्लस या माइनस करके हम वहाँ से a b की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखें यहाँ पर a 4a है और प्लस 2b है, तो अगर हमने इसको a को इक्वल करना है तो क्वेश्चन नंबर 2 को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे
मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 4। ठीक है, इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 0 से मल्टीप्लाई किया 4 को, तो 0 ही आएगा। इक्वल टू, यहाँ पर पहले इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे -a - b - 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने जस्ट इक्वेशन लिखी है। अब इसको दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई किससे करना है, 4 से। यहाँ पर ऑन बोथ साइड भी लिख लें। ठीक है, जो भी काम करना है दोनों तरफ करना है ताकि वो इक्वल हो। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, -4a हो जाएगा, -4b हो जाएगा और -8 इक्वल टू 0 आ जाएगा आपके पास। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगी। ठीक है, अब 1 और 3 को देखें, यहाँ पर -4a है और यहाँ पर -4a है। तो अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट नहीं होंगे, दोनों को हम माइनस कर देंगे। क्वेश्चन 1 में से क्वेश्चन 3 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग क्वेश्चन 3 फ्रॉम क्वेश्चन 1। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, इसको भी रीअरेंज कर लेंगे। -4a + 2b + 25 इज इक्वल टू -3। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। और क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे, -4a - 4b - 8 इज इक्वल टू 0। और माइनस करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, तो इसकी जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। ये प्लस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये 4a यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और +4b और +2b ये आपके पास 6b आ जाएगा। +8 और +25 आपके पास 33 आ जाएगा और इज इक्वल टू -3 वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पर आप यहाँ से b की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो 6b इज इक्वल टू -3, 33 इधर आके -33 हो जाएगा। 6b इज इक्वल टू -36 और 6 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, -36 डिवाइड बाई 6। तो ये 6 और 36 से डिवाइड होकर ये आपके पास 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर b की वैल्यू आपके पास आएगी -6। तो स्टूडेंट b की वैल्यू आपके पास आ गई है। अब इसको किसी भी क्वेश्चन में पुट करेंगे 1 2 3 में से किसी में भी, तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन क्वेश्चन 3। तो ये आपके पास 3 क्वेश्चन है, इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे। -4a -4 b की जगह -6 वैल्यू आ जाएगी उसकी, -8 इज इक्वल टू 0। -4a +24 -8 इज इक्वल टू 0। -4a 24 -8 इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू 0। -4a 16 को राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे, -16 हो जाएगा। माइनस से आपका माइनस कैंसिल हो जाएगा। a मालूम कर लिए के लिए 4 को डिवाइड कर देंगे 16 पर। तो ये आपका 4 से 16 कैंसिल आउट होकर आपके पास 4 आ जाएगा और आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 4। तो हमने a और b की दोनों की वैल्यू मालूम कर ली है। a की वैल्यू 4 आई है और b की वैल्यू आपके पास -6 आई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ f of x इज इक्वल टू a रेज पावर x, शो दैट f of -p, इसका पार्ट 1 है, f of -p इज इक्वल टू f of 1 ओवर f of p, और इसका सेकंड पार्ट है f of x प्लस y इज इक्वल टू fy इंटू fx। तो चलिए पार्ट फर्स्ट करते हैं। तो ये हमने प्रूव करना है कि f of -p इज इक्वल टू है 1 ओवर f of p के। तो यहाँ पर हम पहले f of p मालूम करेंगे, तो वो आ जाएगा a रेज पावर p, और इस तरह f of -p मालूम करेंगे और वो आपके पास आ जाएगा a रेज पावर -p। तो ये दोनों की वैल्यू हमने मालूम कर ली। अब हम लिखेंगे f of -p इज इक्वल टू है 1 ओवर f of p के। तो यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। f of -p आपके पास आया है a रेज पावर -p इज इक्वल टू 1 ओवर f of p आपके पास है a रेज पावर p। ठीक है, तो देखें आपको पता है कि अगर डिवीजन में हो और पावर पॉजिटिव हो और इसको हम ऊपर लेके जाएं इस नोमिनेटर की तरफ, तो ये इसकी पावर माइनस हो जाएगी। तो a की पावर -p इज इक्वल टू हो जाएगी a रेज पावर -p। तो ये हमने प्रूव कर दिया है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब इसका पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में आपने प्रूव करना है कि f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू है fx इंटू fy। तो यहाँ पर पहले f ऑफ x प्लस वाई की वैल्यू मालूम करेंगे, ये इक्वल टू हो जाएगा a रेज पावर x प्लस वाई। उसके बाद f ऑफ x मालूम करेंगे, जबकि आपके पास है a रेज पावर x, और इस तरह f ऑफ y मालूम करेंगे,
जो हो जाएगा ए रेज़ पावर वाई। तो हमने प्रूव क्या करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू है एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ वाई। ये आपके पास आया है ए रेज़ पावर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए रेज़ पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय ए रेज़ पावर वाई। और लास्ट मैट्रिक में और फर्स्ट ईयर में भी आप पढ़ चुके हैं कि अगर आपके ये बेस सेम हो और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हों तो आपकी पावर जो है वो ऐड हो जाती हैं। तो ए एक मरतबा लिखेंगे और इन पावर्स को ऐड कर देंगे, ए प्लस एक्स प्लस वाई। और इधर भी यही है, ए इंटू ए रेज़ पावर एक्स प्लस वाई। हैंस प्रूव, हमने प्रूव कर दिया कि ए एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ वाई इंटू एफ एक्स। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी करेंगे। उसमें यह है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, देन प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स रेज़ पावर ए इज इक्वल टू ए इंटू एफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास लॉग एक्स दी गई है और एफ ऑफ एक्स रेज़ पावर ए की वैल्यू मालूम करेंगे। एक्स की पावर ए इज इक्वल टू लॉग एक्स का आ जाएगा आपका एक्स की पावर ए। ठीक है, तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता है लॉगरिथम का रूल है, आप मैट्रिक और फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि अगर पावर हो तो पावर स्टार्ट में आ जाती है और उसका लॉग ऑफ एक्स आ जाता है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर लॉग ऑफ एक्स आपके पास इक्वल टू है एफ ऑफ एक्स के, तो ए इंटू एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पर प्रूव हो चुका है कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो नेक्स्ट अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है इफ़ एफ ऑफ पी इज इक्वल टू पी प्लस 1/p प्रूव दैट द फॉलोइंग रिजल्ट। इसके भी दो पार्ट हैं, फर्स्ट में है एफ ऑफ माइनस पी इज इक्वल टू माइनस एफ पी और सेकेंड पार्ट है एफ ऑफ 1/p इज इक्वल टू एफ ऑफ पी। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, एफ ऑफ माइनस पी इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ पी। तो एफ ऑफ पी आपके पास मालूम है, हम एफ ऑफ माइनस पी मालूम करेंगे। इसके जहाँ पर भी पी होगा वहाँ पर माइनस पी पुट कर लेंगे, प्लस 1/-पी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस पी माइनस 1/पी, और अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये आपके पास आएगा माइनस पी प्लस 1/पी। तो ये देखें आपके पास इक्वल टू है एफ ऑफ पी के, तो ये आ जाएगा माइनस एफ ऑफ पी के। ठीक है, तो यहाँ पे देखें प्रूव हो चुका है कि एफ ऑफ माइनस पी इक्वल टू आ गई है माइनस एफ ऑफ पी के, और यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, तो ये आपका प्रूव हो चुका है, हैंस प्रूव्ड। अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट देखें, एफ ऑफ 1/p इक्वल टू है एफ ऑफ पी के। तो एफ ऑफ पी हमारे पास मौजूद है तो हम एफ ऑफ 1/p की वैल्यू मालूम करेंगे। एफ ऑफ 1/p इक्वल टू हो जाएगा, जहाँ पर भी p है वहाँ पर 1/p लग जाएगा, 1/p प्लस 1/p। ठीक है, तो ये आपके पास 1/p आ जाएगा, प्लस अगर मैं इस p को ऊपर ले जाऊँ, फर्स्ट स्टेप में अभी आप लिख लें 1/p इक्वल टू ये 1/p वैसे ही आ जाएगा, और ये अगर p को मैं ऊपर ले जाऊँ तो ये p ऊपर चले जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और p/1 आ जाएगा। 1 हम लिखते नहीं है तो ये जस्ट प्लस p बचेगा आपका। तो देखें ये p प्लस 1/p इक्वल टू किसके है, f/p के। तो यहाँ पर इक्वल टू हम f/p लिख सकते हैं। तो देखें ये भी प्रूव हो चुका है कि f ऑफ 1/p इज़ इक्वल टू है f/p के, जो कि हमने सेकंड पार्ट में प्रूव करना था। तो ये आपका प्रूव हो चुका है। तो स्टूडेंट ये 6 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो इंशाल्लाह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद वीडियो जो भी हम अपलोड करें वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट TIEplatform.com भी विज़िट कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।